व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे हबीब का तो किरदार ही अजीम है। सुभान अल्लाह। किरदार में क्या आता है? हर बंदे का ज़ौक़ आता है, ज़ौक़ से उसका किरदार बनता है, उसकी चाल ढाल, उठना बैठना, चलना फिरना। तो इससे पता चला रब फरमा रहा है तेरा बोलना भी अजीम, तेरा चलना भी अजीम, तेरा बैठना भी अजीम, तेरा हमसाए से सलूक भी अजीम, तेरे माँ बाप से ताल्लुक भी अजीम, तेरा छोटों पर शफकत भी अजीम। तू जिस रूप में इस दुनिया में है, तेरी सीरत और सुन्नत सारी ही अजमत से भरी है। अब ये बात जहां रख दे आप, हजूर की अजमत मैंने एक तरफ रख दी, शान की थोड़ी थोड़ी मैंने मुख्तसर सी बात आपके सामने कर दी। अब इन मिलादे पाक की महफिलों में बैठकर और खास तौर पे इस रबीउल अव्वल के महीने में बैठकर 21-22 तारीख है आज इसकी साल, अब हमें ये सोचना है कि अल्लाह ने इतना एहसान फरमाया हम पर, इतना फजल हम पर फरमाया, इतना इनाम हम पर फरमाया अपने महबूब के रूप में जो हमें मिले। उस महबूब ने, उस अजीम इखलाक वाले रसूल ने, उस कौसर वाले रसूल ने, उस अजमतों और बुलंदियों वाले रसूल ने हमें कुछ दिया कि नहीं? हमें उसने वो दिया जो हमारी अलमारियों में आज पड़ा है, जिसको आप कुरान कहते हैं। अब ये कोई मोहब्बत और ताजीम तो ना ही कि वो अलमारियों में पड़ा रहे और मन मानियां करते फिरे हमारी तरह। हर वक्त हम मनमानियां करते फिरे अपनी नफ्स की। चलना फिरना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, हमसाये से क्या बर्ताव करना, माँ बाप का कैसे अदब करना है, छोटे पर कैसे शफकत करनी है, तिजारत कैसे करनी है, सियासत कैसे करनी है, अदालत कैसे करनी है, हुकूमत कैसे करनी है, थाना कैसे करना है, कचहरी कैसे चलानी है, जिम्मेदारा कैसे करना है, दूसरे के साथ क्या सलूक रखना है, क्या नहीं रखना, किसको सज्जन बनाना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी, किस सोबत में बैठना है, किस सोबत में नहीं बैठना। यहां तो करो मनमानी, और कुरान पढ़ा है अलमारियों में घर की और मस्जिदों के ताकों में, और नारे लगाओ गुलामी रसूल में जान भी। गुलामी रसूल तो तब होगी जब तेरा ओढ़ना बिछौना कुरान और साहिब कुरान के फरामीन के मुताबिक हो। गुलामी रसूल तो तब होगी, मोहब्बत रसूल तो तब कामिल होगी जब हमारी सोचें भी कुरान के ताबे आएंगी, जब हमारे ख्यालात भी कुरान के ताबे आएंगे, जब हमारा हर काम करने से पहले हम सोचेंगे कुरान ने इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई की। अब हर बंदा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वैसे तो लाजमन है कि हर बंदा कुरान के बुनियादी असूल सीखे, और जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज करार दिया गया है रसूलुल्लाह ने, वो यही इल्म है, कुरान का इल्म, कि पता हो हर किसी को। ये ना हो कि जी बीमार है तो मरने के करीब है तो यासीन पढ़ने के लिए मौलवी बुलाओ। तेरा बाप नहीं है वो, तू नहीं पढ़ सकता। खत्म पढ़ना है तो मौलवी को बुलाओ, तू इस जोगा मुसलमान नहीं है कि अपने प्यो का खत्म पढ़े, मां का खत्म पढ़े। जनाजा पढ़ना है तो मौलवी को बुलाओ, तू इस जोगा नहीं है, तुम में सिर्फ जनाजा ही पढ़ना। हर काम में मोहताजी इख्तियार कर ली गई। उलमा का जो काम था उलमाए कराम को उससे नीचे कर दिया गया। उलमाए कराम का काम मुर्दे नहलाना,
या तुम्हारे खत्म पढ़ना या तुम्हारे कुल की महफिलों को सजाना नहीं है। ये तो उन लोगों ने तब संभाला जब अवाम में कोई इस काबिल न रहा। हकीकत में तो उलमाए कराम का काम है कि काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करें। मदारिस में बैठकर मिंबरों पर चढ़कर वाज़ो नसीहत के रूप में लोगों को अल्लाह के फरमान और रसूल के फरमान उलमा सुनाएं। हम ना उनसे वो काम उनको करने दे रहे हैं और ये छोटे छोटे काम उनसे शुरू कर दिए। मोहब्बत मैंने अर्ज की अमल से नजर आती है। ज्यादा बात को तवील नहीं दूंगा, 3:30 हो गए हैं। चंद मिनट बाद असर का वक्त शुरू होने वाला है। मेरे भाइयों, इतना अजमत वाला रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया। आपके जो हमें दीन दिया कुरान के रूप में, उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। कुरान पढ़ो, कुरान से रहनुमाई लो। अगर अब नहीं सीख सकते तो कम अज कम कूनू मा सादिकीन करो। ये अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और सच्चों की संगत इख्तियार करो। जब सच्चों की संगत इख्तियार करोगे तो तुम्हें दीन आ जाएगा, तुम्हें कुरान आ जाएगा। जब सच्चों के पास बैठोगे तो खुद भी सच्चे बनोगे। जब सच्चों के पास बैठोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा हलाल क्या है, हराम क्या है। तुझे नमाज भी सिखाएंगे, रोजा भी सिखाएंगे, ज़कात और हज भी सिखाएंगे, और तुझे मुआशरे में मुसलमान बन के जीना भी सिखाएंगे, और मुसलमान के रूप में मरना भी सिखाएंगे, और मुसलमान के क्या जज्बात होते हैं वो भी सिखाएंगे। अगर कुरान नहीं सीख सका तो जा अपना तकवा संभालने के लिए सच्चों की सोबत में तो बैठ जाओ। वाह सुभान अल्लाह। किसी खुशबू की दुकान पे जाके बैठ जाओगे तो अतर नहीं भी लगाओगे तो उठ के जाओगे तो तेरे कपड़ों से खुशबू आएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं, बेशक। किसी धुएं वाली भट्टी के करीब जाके बैठ जाओगे तो भट्टी में कपड़ा नहीं भी डालोगे तो वो गंदा धुआं पड़ता रहेगा, तो तेरे कपड़ों से भी धुएं की बदबू आएगी। बदबूदार लोगों की सोबत में मत बैठो, बेनमाजी के पास मत बैठो, रब के मुजरिम के पास मत बैठो, जो हलाल और हराम की तमीज ना करे उसके पास मत बैठो। बैठेगा तो वो रंग तुझ पर भी चढ़ जाएगा। सच्चों के पास जाके बैठ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो उनका रंग चढ़ ही जाएगा। यही मिलाद की महफिल हमें सिखाती है। नारे भी मारो, बड़ी खुशी होती है नारे सुन के, हमारे ईमान को ताजा करते हैं, और साथ साथ अमलों में भी नारे मारो। बहुत आला। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये सबसे बड़ा तोहफा है जो हुजूर को देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुजूर की सालगिरह में हम बैठे हैं। आओ आज तोहफा दो हुजूर को, नमाज का। कबूल फरमाएगा तो बेड़ा पार आ। वाह सुभान अल्लाह। क्योंकि हम वो तोहफा दे रहे हैं जो हुजूर की आंखों की ठंडा का, सच्चाई का तोहफा था, अमानतदारी का तोहफा था, हया का तोहफा था। ये तोहफे दो का देखो, मिलाद में आए तो गुनाहगार थे, जाओगे तो ऐसे पाक होकर जैसे माँ की पेट में। नमाज को कभी छोटा मत समझो, फर्ज नमाज को, फर्ज नमाज तो दूर की बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की 2 सुन्नतें, उसको अगर एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में दुनिया जहान की दौलत रख दो, कोई लाख 2 लाख नहीं, कोई चंद करोड़ चंद खरब नहीं, कोई चंद दुनिया की बादशाहियां नहीं, चंद मुरब्बे और सनतें नहीं, चंद फैक्ट्रियां और दुकानें नहीं, इस दुनिया की पूरी दौलत नहीं। जितने सूरज चांद सितारे नजर आ रहे हैं सबकी दौलत इकट्ठी कर लो, जिस जिस जहान में जो कुछ है सब इकट्ठा कर लो।
हजूर ने फरमाया एक पलड़े में रख दो, ये 2 सुन्नतें उस पर भी भारी। क्या कहने, और उन 2 सुन्नतों के पढ़ने का टाइम आया और हम वो खुराटों में। ये तो 2 सुन्नतों की बात है, और जिसने 2 फर्ज भी आगे पढ़ लिए और फिर सोने पे सुहागा जाकर मस्जिद में पढ़ लिए, उसके तो सवाब का अंदाजा ही कहीं है। गरीब वो नहीं जिसके पास ये दौलत ना हो, गरीब वो है जिसको अल्लाह अपनी बारगाह में खड़ा ना हो। एक नमाज छूटे तो ये मत कहो नमाज कज़ा हो गई, बल्कि रो बैठ के कि मुझसे क्या गलती हुई, आज मेरे रब ने मुझे अपने आगे खड़ा नहीं होने दिया, आज मुझसे क्या खता हुई, रब ने मुझे सजदा नहीं करने दिया, रकू नहीं करने दिया, मेरी हमदो सना नहीं मुझे करने दी। ये सोचो। और अमीर वो नहीं है जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, महल हो, या नौकरी हो, या बादशाही हो। अमीर वो है जिसके पास नमाज हो। अमीर वो है जो रब के आगे झुकता हो। ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे बादशाहियों वाले आए, आज किधर? नजर तो दौड़ाओ, आज के बादशाह क्या मुतकब्बिर होंगे। बादशाह तो वो थे ना कि जिनके एक इशारे पर गर्दन उड़ जाती थी। किधर है आज? किधर है उनकी फौजें? कहां है उनकी सल्तनतें? कहां है उनके बड़े बड़े महल? वही 6 फुट की कब्र, उसकी जागीर। ये क्या हमारा था? हमारा तो ये है ना कि तू दुनिया में ऐसा रसूल का गुलाम बन के रहे कि जब इस दुनिया से जाए तो शहनशाह हो, और ऐसा शहनशाह हो कि तेरी कब्र तो 6 फुट की हो लेकिन फैज लाखों को उससे मिले। तो मेरे भाइयों, कुरान सीखो। कुरान सीखने का आज जो लोग बड़ी उम्र में पहुंच गए हैं, नहीं ये कर सकते कि जब किसी से पूछें, वैसे पूछना तो चाहिए। इल्म तो हजूर ने फरमाया माँ की गोद से लेके कब्र की लहर तक हासिल करो, नहीं तो कम अज कम कूनू मा सादिकीन पर अमल करके सादिक लोगों के साथ अपनी संगत को मजबूत करो। अपनी दोस्ती और यारियां अच्छे नेक लोगों से लगाओ। अपना उठना बैठना नेक लोगों के साथ करो, ताकि हमें कुछ सीखने समझने का मौका मिल जाए और हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि हमें मिलाद की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। उस शहनशाह की महफिल सजाने की हमें तौफीक दी, बैठने की तौफीक दी। ये थोड़ा करम है? और हकीकी सच्चाई, सच्चे दिल से आए बैठे हो, सच्ची तौबा की घर से आए बैठे हो, तो आज ऐसे हो बैठे हो जैसे कोई गुनाह किया ही नहीं। दुआ करो आइंदा अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रखे। आमीन आमीन। हमें रसूलुल्लाह का हकीकी आशिक बनाए, हमें सहाबा का आशिक बनाए, हमें अहले बैत का आशिक बनाए, हमें औलिया अल्लाह का आशिक बनाए, हमें इन सब की गुलामी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, हमें बुलंद किरदार लोगों के सामने इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। लोग हमारी शक्ल नहीं, हमारा किरदार देखकर दूर से देख लें ये किसका गुलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका आना कबूल फरमाए। जो कुछ यहाँ जिसने भी अपने इल्म की हैसियत से जो कुछ भी बयान किया उसको कबूल फरमाए। जिन लोगों ने ये महफिल इनकाद की उनका ये मेहनत कबूल करे। जिसने इसमें जितना जितना हिस्सा डाला उसको कबूल फरमाए। और आप लोग जो दूर से या नजदीक से चलकर यहाँ आए, सवारी पर आए, आपका आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए, आपके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, हमारे घरों में भी बरकतें नाजिल फरमाए, हमारी औलाद में भी बरकत नाजिल फरमाए, हमारे रिज्क में भी बरकत दे अल्लाह, और हमें इस दुनिया के झंझटों से महफूज करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी और ज़िंदगी में महफिलों में शिरकत की तौफीक अता फरमाए।
हमें अपने मुर्शिद का सबक याद रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये खत्म पाक होगा, तशरीफ रखें सब।